ललना घूंघर घूंघर बाल, पैर में घुंघरू, ललना घूंघर। तो जो घर में नन्हे बाबू आए हैं तो उनकी मम्मी को खाने के लिए सब सामग्री तैयार किया जाता है। यहाँ पे अछवानी बनाए हुए हैं पूड़ी के साथ खाने के लिए, और यहाँ पे मलाई वाली और मसालेदार दूध हम बना के तैयार किए हुए हैं। और दूध के साथ खाने के लिए लड्डू जो हम बनाए हुए हैं, सौंठ का लड्डू, तो इन्हें खा के उसके बाद दूध पिया जाता है। हल्दी का बुकनी बना के तैयार कर लिए हैं जो कि रोटी के साथ खाया जाता है। तो थोड़ा गरम रोटी पे ही घी और हल्दी दिया जाता है। रोटी गर्मा गर्म होना चाहिए। उसमें घी ले लें 1 चम्मच 2 चम्मच, जितना आप रोटी पे खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जो प्रसव के बाद महिलाओं को 12 दिन लगातार खिलाया जाता है, दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी पे महिलाओं को ये सब चीज़ दिया जाता है। तो आज वही रेसिपी हम बनाएंगे। अछवानी, दूध और हल्दी, तीनों चीज़ आपको बना के दिखाते हैं। हम लोगों के यहाँ गाँव में डिलीवरी के बाद स्त्रियों को ये सब दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द हिष्ट पुष्ट और ताकतवर हो जाएं, ताकि घर गृहस्थी के काम में उन्हें कोई भी कठिनाई परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग उन्हें देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो वही सब रेसिपी आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले अछवानी बनाते हैं, और अछवानी के साथ पूड़ी भी दिया जाता है, पराठा भी दिया जाता है, रोटी भी दिया जाता है। आप अछवानी के साथ जो पसंद करते हैं वो खा सकते हैं, पर हम लोगों के यहाँ पूड़ी दिया जाता है। तो चलिए हम अछवानी बना लेते हैं। तो अछवानी के लिए हम सामग्री लिए हुए हैं। 1 चम्मच अजवाइन है, 1 छोटी गांठ सौंठ है, 1 छोटी गांठ हल्दी है, 10 आड़ा काली मिर्च, 2 पीपर, इसे पीपर कहते हैं, और 3 काजू है, 3 बादाम है, 10-12 दाना चिरौंजी है, और 3 छुहारा है, 1 मुट्ठी मखाना है, 10 से 15 या 20 दाना मुनक्का है जो किशमिश बोलते हैं, और 1 छोटा टुकड़ा नारियल है। तो इन्हीं सभी मसालों के साथ हम अछवानी तैयार करेंगे। इन्हें हम सबसे पहले पीस लेते हैं, पीस के इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो इन सभी मसालों को हम पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए पीपर भी है, इसे हम कूट लेते हैं। पीपर बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन महिलाओं को दूध नहीं होता है, दिक्कत होती है, अगर आप रोजाना अछवानी में पीपर देंगे तो उन्हें दूध होने की दिक्कत नहीं होती है। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में हो जाता है पिलाने के लिए। पीपर गर्मी पैदा करती है, हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करती है, इससे शीत या ठंडी लगने की दिक्कत नहीं होती है। तो काली मिर्च भी हमें शीत से बचाता है। अजवाइन भी, तो ये जो प्रसव के बाद महिलाएं नॉर्मल हो जाती हैं, एकदम कमजोर हो जाती हैं, थोड़ा सा भी हवा लग जाता है तो उन्हें दिक्कत होती है, तो इसलिए ये सब दिया जाता है ताकि उनके शरीर में ठंडी की कोई शिकायत ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो सभी अछवानी मसाला हम पीस चुके हैं, इन्हें उठा लेंगे। तो अछवानी का मसाला हम पीस के तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। अब लेंगे हम देसी घी। देसी घी है तो आप देसी घी ले लीजिए 1 चम्मच। अगर देसी घी नहीं है तो थोड़ा सा आप हल्का सा रिफाइन ले लें, उसमें भी बना सकते हैं। तो घी थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी, और हल्दी को थोड़ा सा चलाते हुए इन्हें पकाएंगे बस 2-3 सेकेंड।
अब इसके बाद जो हम मसाला पीसे हुए हैं इन्हें हम इस पानी जो सिल धो के उठाते हैं तो ये वही है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। अब इन्हें चलाते हुए मीडियम आंच पे हम पकाएंगे, ना ज़्यादा तेज आंच रखना है ना एकदम लो, सिर्फ मीडियम आंच पे हम पकाएंगे और चलाते रहना है हमें जब तक ये मसाला पक रहा है। हम यहाँ पे 2 चम्मच तीखुर लेंगे, 1 चम्मच है, इसे हम पहले से ही बूक के डिब्बा में भर के रख दिए हैं, बूक के छन्नी से छान के डिब्बा में भर के रख दिए हैं ताकि रोजाना हम बनाएं, और रोजाना ऐसे ही बनाते भी हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से घोल बना लेंगे। इसे घोल के हम इसमें डाल देंगे। मसाला देखिए बहुत ही बढ़िया पक गया है। जब मसाला पक जाए तब इसमें हम ये तीखुर का घोल डाल देंगे। लगभग 1 गिलास पानी में हम घोल बनाए हुए हैं। 2 चम्मच तीखुर हम लगभग 1-1.5 गिलास पानी में घोल बना के यहाँ डाल दिए हैं। अब 1 गिलास पानी हम इसमें और डालेंगे और इसे धीरे से चलाते हुए चारों तरफ का मसाला मिक्स करेंगे। और मीठा के लिए आप चाहें तो इसमें गुड़ डालिए स्वाद अनुसार, या तो चीनी डालिए। तो हम चीनी ही डालेंगे क्योंकि हम लोगों के यहाँ गुड़ खाने में कम पसंद करते हैं, पर फायदेमंद ज्यादातर गुड़ ही होता है। तो स्वाद अनुसार हम 50 ग्राम तक चीनी इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच तीखुर है और 2 गिलास पानी हम लिए हुए हैं, और लगभग मसाला आप जितना देख पाए हैं उतना मसाला भी है। तो ये अछवानी 2-3 प्रकार से बना सकते हैं आप। इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं और सूजी में भी बना सकते हैं, बेसन में भी बना सकते हैं, और तीखुर में हम बनाए ही हैं। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद तीखुर में ही होता है और तीखुर में ही बनाया जाता है। तो देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा और इसे हम चलाते हुए पकाते जाएंगे। लगभग 10 मिनट तक अच्छे से इसे पकाएंगे। तो अछवानी पक गई है। इसे पिसुआ भी कहते हैं, गांव में कहीं कहीं पिसुआ कहते हैं, कहीं कहीं अछवानी कहते हैं। तो ये अछवानी पिसुआ बन के तैयार है। अब इसे हम उतार लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार है। अभी जब ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो अछवानी बन के तैयार है। अब हम चल रहे हैं दूध भी तैयार करेंगे, जो दूध महिलाओं को दिया जाता है उबाल के। तो लगभग 1 लीटर दूध लिए हुए हैं छन्नी से छान के, इसे हम ले लिए हैं। गाय का दूध है तो गाय का दूध, भैंस का दूध है तो भैंस का दूध। थोड़ा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद हम मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो दूध में जब अच्छे से उबाल आने लगे तब जो हम मसाले रखे हुए हैं, हमारे पास मसाला जो है काजू बादाम छुहारा किशमिश मखाना, आपके पास अगर इससे भी उपलब्ध मसाले हैं, चिरौंजी या पोस्ता दाना या अखरोट, जो भी मसाले हैं तो 2-2 3-3 आप ले लीजिए और इस तरह से दूध में डाल के पकाइए। तो मसाला डालने के बाद दूध आप कब तक पकाएं, जब तक दूध आपका आधा ना हो जाए। जैसे आप 1 लीटर लिए हैं तो आधा लीटर हो जाना चाहिए, और आधा लीटर लिए हैं तो 1 पाव बचना चाहिए, तब दूध को उतार दें। मीडियम आंच पे हम इसे पकाते रहेंगे और जो इसमें मसाला है, मसाला का तत्व दूध में आ जाए। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं, इस दूध में बना सकते हैं। दूध अच्छे से पक गई है, अब इसे हम उतार लेते हैं। तो अब हम चल रहे हैं, बनाएंगे हल्दी की बुकनी, जो रोटी के साथ खाया जाता है। तो हल्दी की बुकनी बनाने के लिए यहाँ पे हम हल्दी लिए हुए हैं। हल्दी पाउडर जो है, हल्दी खून के बूक के चाल के उसे तैयार कर लेते हैं पहले से, उसके बाद ये बुकनी बनाया जाता है। तो बुकनी बनाने के लिए हम देसी घी लेंगे 1 चम्मच। तो घी हल्का सा गुनगुना हो गया है, गर्म हो गया है। अब इसमें हम लगभग आधा पाव हम हल्दी लिए हुए हैं, तो हल्दी को इसमें हम डाल देते हैं और इन्हें चलाते हुए धीमी ही आंच पे हमें भूनना है इसे, और बराबर चलाते रहें, नहीं तो हल्दी पाउडर जल जाएगा।
इस तरह से चलाते हुए 7-8 मिनट तक मीडियम आंच में हमें भून लेना है। 7-8 मिनट तक इसे हम भून चुके हैं और भूनते भूनते देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, सोंधी सोंधी। तो बहुत ही बढ़िया भून गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो इसी तरह से हमें भून लेना है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो हल्दी को हम भून चुके हैं। अब आग थोड़ा सा है ही, तो आग हम जलाएंगे नहीं, बस इसी आग पे हल्का सा हम हींग गरम करेंगे। तो यहाँ हम उतने हल्दी में 1 चम्मच हींग डालेंगे, जो बाजार का हींग है। हल्का सा हम हींग को गरम कर लेते हैं। हल्का सा इसे सेकना है, ज्यादा नहीं, लगभग 3 से 4 सेकेंड। हींग को हम भून चुके हैं, दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम लेंगे काला नमक। अब इन दोनों को हम पीस के तैयार करेंगे। सिलबट्टे पे हम ये जो काला नमक है, इसे सोचर भी बोलते हैं, तो स्वाद अनुसार ही लेंगे, जो ज्यादा है तो इसे हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम सोचर थोड़ा सा पीस लेंगे। तो अगर सिलबट्टे पे आप पीस रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान देना। पहले हम सोचर यहाँ पीस लिए हैं, तो जो इसका खांचा हो है, तो सोचर इसमें भर गया है। अभी हम हींग पीसेंगे तो हींग हमारा सुरक्षित बचा रहेगा। बहुत ही अच्छी हींग को खुशबू आ रही है। भूनने पे इसकी खुशबू 2 गुना बढ़ जाती है। सोचर हमें हल्दी के अनुसार ही लेना है, जिस तरह से हम सब्जी दाल में नमक डालते हैं, बस उसी तरह से हल्दी में भी सोचर स्वाद अनुसार पड़ती है। तो यहाँ देखिए हींग जो हम पीसे हैं थोड़ा अलग कलर में है और ये सोचर है, तो हम दोनों को साथ ही उठा लेते हैं और हल्दी में इस तरह से डाल देंगे। तो हल्दी में सोचर और हींग हम पीस के ले लिए हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हल्दी का बुकनी ठंडा हो चुका है और हाथों से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अगर सोचर कम है तो इसमें सादा नमक भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं और रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। देसी घी और रोटी के साथ, देसी घी लीजिए 1 चम्मच, हल्दी भी लीजिए 1 चम्मच, एक रोटी पे आप चिपर के खा लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और फायदेमंद, सेहतमंद रहती है। तो हल्दी का बुकनी बन के तैयार है, एकदम ठंडा हो चुका है। और जब एकदम ठंडा हो जाए तभी हमें किसी बर्तन या किसी भरनी में रख देना है। तो इसे हम अब रख देंगे और लंबे समय तक ये खराब नहीं होगा। आप जब चाहें तब रोटी से खा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया होती है। ये हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिस बर्तन में आप रख रहे हैं ध्यान दें वो गीला ना हो, एकदम सूखा और स्वच्छ होना चाहिए। तो इसे हम दबा दबा के भर देंगे इसमें। पैर में घुंघरू तोहरे आजा ले आ, मैं सोने का पल। तो जो घर में नन्हे बाबू आए हैं तो उनकी मम्मी को खाने के लिए ये सब सामग्री तैयार किया जाता है। तो थोड़ा गरम रोटी पे ही घी और हल्दी दिया जाता है। रोटी गर्मा गर्म होना चाहिए। यहाँ बाहर में थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हल्दी हम लोग करके बीच में जगह कर लेते हैं, किनारे किनारे हल्दी। उसमें घी ले लें 1 चम्मच 2 चम्मच, जितना आप रोटी पे खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से घी और हल्दी रोटी पे चुपर लेना है। उसके बाद महिलाओं को दे देना है। आप खुद भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर खा के, बना के खा के चेक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जो हल्दी और रोटी हम लोग बनाए हुए हैं, ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। हम लोगों के लिए भी, घर में सभी फैमिली मेंबर इसे खा सकते हैं।
और हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी भी इस तरह से हल्दी बना के रख देती थी और रोटी पे चुपर के घी लगा के, और घी नहीं रहता था तो अरसी का तेल भी होता है, तो अरसी का तेल के साथ भी ये हल्दी खाया जाता है। और इसी तरह से रोटी पे चुपर के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग जरूर बनाइए। आप इसे बना के रख दें, महीना 2 महीना 2-4 महीने 6 महीने खा सकते हैं, खराब नहीं होगा और कोई नुकसानदायक भी नहीं है। प्रसव के बाद जो नॉर्मल महिलाएं हो जाती हैं तो उन्हें खान पान के लिए जो सामग्री रोजाना दिया जाता है सभी को हम बना लिए हैं। यहाँ पे अछवानी बनाए हुए हैं पूड़ी के साथ खाने के लिए, और यहाँ पे मलाई वाली और मसालेदार जो दूध हम वो भी यहाँ पे बनकर तैयार है। और दूध के साथ खाने के लिए लड्डू जो हम बनाए हुए हैं, सौंठ का लड्डू जिसे सेठौरा भी कहा जाता है, दोनों तरह के हम बनाए हुए हैं। तो इन्हें खा के उसके बाद दूध पिया जाता है। हल्दी का बुकनी बना के तैयार कर लिए हैं जो कि रोटी के साथ खाया जाता है। तो सभी सामग्री बना के तैयार कर लिए हैं। जिस प्रकार से खिलाते हैं महिलाओं को आप लोगों के सामने भी शेयर कर रहे हैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सुबह में हम लोग सुबह 7 बजे तक उन्हें अछवानी पूड़ी दे देते हैं। उसके बाद 10 या 9 के बीच सौंठ का लड्डू और दूध दिया जाता है। उसके बाद दोपहर में 12 और 1 के बीच जो हमारे रसोई घर में खाना बना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, हरी सब्जी के साथ सब्जी तैयार किया जाता है महिलाओं को देने के लिए, तो वो दिया जाता है खाने के लिए। उसके बाद 2 से 3 के बीच हम ये जो हल्दी बनाए हुए हैं बुकनी, तो बुकनी और घी के साथ रोटी चिपड़ के देते हैं खाने के लिए। और फिर शाम को 4-5 के बीच दाल जो होती है अरहर का दाल, उसे बना के दाल दिया जाता है लगभग 1 पाव तक। तो इस तरह से महिलाओं को जरूर दें, उन्हें संभालें ताकि वो हर समय आपके साथ खड़ी रहें। तो इतना सामग्री आप 10-12 दिन तक, 15 दिन, हो सके तो महीने भर महिला को खिला दीजिए, तो कोई कमजोरी और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एकदम स्वस्थ रहेंगी। आप लोग जरूर ध्यान दीजिए महिलाओं का, इस तरह से खान पान का ध्यान जरूर दीजिए और घर पे अपने हाथ से बना के रोजाना खिलाइए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं पेज पे, तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।